जिम्मेवार, समर्पित, बेबाक, पारदर्शी और नफीस, मेहनती, इनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे सही लगता है? मैं समझता हूं कि पारदर्शी सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। आज हम बेबाक शब्द की बात करेंगे कि उम्मीद करते हैं आप पारदर्शी और बेबाक ही हों अगले आधे घंटे। बिल्कुल करिए। यूपीए सरकार फिर शासन में आई, बहुमत उनको मिला अच्छा खासा, ये एक मौका था खुलेआम काम करने के लिए, बेधड़क, बेबाक। कौन सा काम आपको लगता है कि वो नहीं कर पाए? देखिए, काम तो कमोबेश हमने सभी किए हैं। रफ्तार पर आप सवाल लगा सकते हैं कि हम किस गति से काम कर रहे हैं, और गति में समस्याएं हमारे आज के राजनीतिक जो मंच हैं उसकी समस्याएं हैं। लेकिन धीमा है, गति धीमी है। गति धीमी इसलिए है कि हम जितनी तेज जाना चाहते हैं, हमने जितना लेजिस्लेशन करना चाहा, जैसा लेजिस्लेशन लाना चाहा, मैं समझता हूं दुनिया में बहुत कम देशों में किसी भी समय पर ऐसा हुआ है जो आज हम करना चाह रहे थे। 6 साल रहे हैं हम महिलाओं के लिए आरक्षण चाह रहे थे, चाह रहे हैं। 15 साल उस पर काम करके आज हम पार्लियामेंट में उसको लेके आए, पास नहीं हो पाया है। सहयोग की बात करें, पहले अर्थनीति की बात करते फिर राजनीति। अर्थनीति में आपके हिसाब से सबसे बड़ी कमी क्या रही? देखिए, अर्थनीति में हम ये ना भूलें कि विश्व में क्या हो रहा था। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम 9% पे पहुंचकर जीडीपी में हम 10 क्रॉस करना चाहते थे, चीन का 11 पकड़ना चाहते थे। सलमान साहब जी, आपकी सरकार जो है, जब विश्व तेजी होती है तो आप वाहवाही लेते हैं, जब विश्व मंदी होती है तो आप कहती हैं नहीं, लेकिन विश्व मंदी में लोग नेगेटिव ग्रोथ पर आ गए। हमने 7.2 पर अपने आप को रोक लिया। साथ महंगाई भी जिस तरीके से बढ़ाई, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई पे अंकुश एक सीमा तक लग सकता है। आपके पास 2 विकल्प हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। एक तो आपके पास 7% का विकास और 17% की महंगाई। दूसरा विकल्प है 5% का विकास और 6% की महंगाई। कौन सा आप चुनेंगे और क्यों? देखिए, ये समय की बात है। कभी कौन सा? कभी इस वक्त हमारे लिए 10%, 11% अभी साथ है, लेकिन 10 और 11% हमें अगले 2 साल में, 3 साल में करना है। इसलिए कि अगर ग्रोथ नहीं होगा, अगर ग्रोथ से हमको संसाधन नहीं मिलेंगे, तो हमारे जितने सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं वो ठप हो जाएंगे। आप आम आदमी जो महंगाई से जूझ रहा है, जिसको पहले तो अपने घर परिवार की जो है समस्या है, उसको क्या बताएंगे? देखिए, मैं इसमें संवेदनहीन नहीं लगना चाहता, लेकिन एक बात ना भूलें कि आज आप 100 रुपए से कम किसी को अगर पैसा देकर काम कराना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो नहीं करने को तैयार है, क्योंकि आप उसको 100 दिन का 100 रुपए का रोजगार मिल रहा है। ये एक मेजर चेंज हुआ है। आज आप देखिए कि कितनी मोटरसाइकिल खरीदी जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में। आज आप ये देखिए कि कितने मोबाइल फोन खरीदे जा रहे हैं। यही तर्क की बात है सलमान साहब, कि हमारा जो देश है, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि एक ओर हम बोलते हैं कि फ्री आप सिम कार्ड जो है वो मुफ्त ले लो, और दूसरी ओर चावल बिकता है 50 रुपए किलो। चावल 50 में बिकता है, लेकिन आज 30,000 रुपए का हमने आपको बीमा दिया है। बीमा से सारी समस्याएं नहीं, आप सबसे बड़ा कारण आज अगर गरीबी का कुछ है, दुनिया का हर विशेषज्ञ आपको बताएगा, तो वो खर्चा है जो आप खर्चा अपने स्वास्थ्य पे करते हैं। 30,000 रुपए का आपने आज बीमा दिया है। साथ ही साथ अगले 5 वर्ष में इंदिरा आवास योजना सैचुरेट कर देंगे। उसी के साथ साथ 100 रुपए 100 दिन के लिए आप रोजगार गारंटी दे रहे हैं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। कुल मिला के बात तो ये है, तर्क की सबसे बड़ी बात है कि एक और रुपया महंगा हो रहा है मुद्रा बाजार में, दूसरी ओर महंगाई से जो है रुपया यहाँ पे मूल्य से सस्ता हो रहा है। पिस रहा है वहां पे निर्यातक और पिस रहा है यहाँ पे ग्राहक। कुल मिलाकर यही नहीं, देखिए, आप ये चाहेंगे गेहूं आपको सस्ता मिले, तो किसान का गला घोट देंगे। अगर किसान को आप धनराशि सही देंगे, आप सही मूल्य देंगे, तो जो यहाँ पर गेहूं खरीदेगा, आटा खरीदेगा, उसको और ज्यादा पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा? यानी जो आदमी शहर में है उसको बोझ सहना पड़ेगा, इसलिए परेशानी सहनी पड़ेगी। चाहे वो शहर में बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, अभी शहर की रोजगारी नहीं थी। जो शहर में है
उसको आप देख रहे हैं कि वेतन बढ़ के मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सरकारी काम कर रहा है उसको किस तरह से आप पे कमीशन से पैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए शहर के लिए कुछ करना है, गांव के लिए कुछ करना है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ नहीं मोड़ेंगे और 80% लोग हमारे एग्रीकल्चर पे ही, कृषि पर ही डिपेंडेंट है, तो फिर हम कहां आगे जा पाएंगे। कृषि पर डिपेंडेंट है और वही फूड इन्फ्लेशन का वजह बन रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल नहीं आ रही है और कृषि पर नहीं, आज हम बरसात पर डिपेंडेंट है, मानसून पर डिपेंडेंट है। सिक्योरिटी बिल आ रही है ना, फूड सिक्योरिटी बिल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज के समय में आपकी सरकार ये कहती है कि महंगाई दर नीचे करने के लिए अच्छी बरसातों तो हो जाएगा, बरसात अच्छी नहीं हो फिर क्या होगा? नहीं, बरसात अच्छी अगर नहीं होगी, कहीं पर अगर सूखा पड़ेगा तो हम परेशानी तो होगी। कहीं पर टाइफून आएगा, कहीं पर घर आग लगेगी, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। सलमान साहब, सबसे बड़ी परेशानी है कि आज इस युग में 60 साल की आजादी के बाद पूरा विश्व जो है मानता है कि इस देश को आसमान छूने की क्षमता है, लेकिन आज भी अपने विकास के लिए आसमान की ओर ताकते हैं। देखिए, आप समझिए ना, एक समस्या है ना, बरसात की ओर हम इसलिए ताकते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रेन फेड है। ये एक वास्तविकता है। जहाँ रेन फेड, इरिगेशन से बहुत काम हो सकता है, इरिगेशन से काम हो सकता है, लेकिन आप देखिए ना हमारी नदियों में पानी कितना बचा है। प्लीज देखिए, आज हमारी भी कमी है कुछ न कुछ। नहीं, हम सब की कमी है, लेकिन आज हमको जहाँ एक तरफ पानी का स्तर गिरता जा रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है, बिजली बनाने के लिए हमारे पास आज पानी नहीं है, थर्मल प्लांट हम नहीं बना पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे कैचमेंट एरियाज की समस्या है। कहीं न कहीं हम पानी भी हो रहे हैं। खैर, अब है वित्त घाटा, कैसे कम करेंगे आप? वित्त घाटा आप कम करेंगे, इससे कम करेंगे कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो वित्त घाटा कम होगा। आज वित्त घाटा इसलिए बढ़ा हुआ है कि जो हमारे सोशल सेक्टर्स के कमिटमेंट हैं उनको हम नहीं घटाना चाहते, आमदनी बढ़ाएंगे, हम कुछ नहीं लगाना चाहते। आमदनी बढ़ाएंगे तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम कहाँ से पैसा आएगा? विनिवेश की प्रक्रिया थी जो प्रधानमंत्री साहब ने शुरू की थी 1991 में, कहाँ तक पहुंची? अभी भी इसलिए कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पैसा लाओ लगाओ, हम तुम्हें वापस नहीं ले जाने देंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पैसा लाओ लगाओ, लेकिन हम यहाँ स्टे ऑर्डर से उसको रुकवा देंगे। हमको व्यवस्था में वो सुधार तो लाना है जिससे कि जो लोग पैसा लगा सकते हैं वो लगाएं। वित्त घाटे की बात आज वो पैसा बात आपकी समझ में, आज वो पैसा हमें चाहिए, दुनिया ले रही है, हम नहीं ले सकते हैं। तो आज आप पैसा जो उजागर करते हैं, पैसा जो आपको मिलता है, आप 3G स्पेक्ट्रम का बोलते हैं, वित्त घाटा कम हो जाएगा, 10% वित्त घाटा का उससे कम हो जाएगा, 60-70 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। यानी कि जो इंडस्ट्री, जो उद्योग आपके सोने के अंडे देती थी, आप अंडे तो हटा के सोने को ही, मुर्गी को कहीं न कहीं दबोचना चाहते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी, मोबाइल टेलीकॉम की इंडस्ट्री, जो इसलिए चली क्योंकि सरकार ने उस पर दखलंदाजी नहीं की। आज करना शुरू कर दिया, लाइसेंस फीस इतना बढ़ा दिया है कि उनको कामकाज करने में बहुत एक चीज में ओपन मार्केट चाहिए आपको और एक चीज में सरकार का कंट्रोल चाहिए। पैसा देने की बात आए तो आप सरकार का कंट्रोल रखना चाहते हैं, और पैसा लेने की बात आए तो आप फ्री मार्केट चाहते हैं। सरकार का जब कंट्रोल ना हो विनिवेश पर, उसके लिए क्या किया आपने? क्या करना चाहिए? सरकार का कंट्रोल ना हो, इसीलिए आज हमने सरकारी कंपनियों में भी, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, उसमें भी हमने कहा है कि हम डाइल्यूट करना चाहते हैं अपनी। कितनी जल्द करेंगे? अरे चल रहा है व्यवस्था, उसकी व्यवस्था बन रही है। आप जान रहे हैं कि हमने कहा कि सब बड़ी कंपनियों में हमने 10% डाइल्यूशन चाहा, और हमने ये नहीं कहा कि वो 10% कोई बड़ी कंपनी ले ले, कोई 10% कोई बड़ा उद्योगपति ले ले, बल्कि हम ये चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ले। हमारा विशेष ध्यान इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर। आपको पता है कि जो आपने विनिवेश किया है अभी, उसकी पूरी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर 1.5 से 2% भी नहीं रहा है। ये तो कह रहा हूं। तो इसलिए अगर कुछ चीज हम करते हैं जो हमारे लिए संतोषजनक नहीं है, तो फिर हमें व्यवस्था में फिर कोई परिवर्तन लाना होगा। इसीलिए इस वक्त जो हम 10% का विनिवेश कर रहे हैं, उसमें हम सीधा यही प्रयास कर रहे हैं कि वो रिटेल इन्वेस्टर को जाएगा, और रिटेल इन्वेस्टर से हटकर वो किसी बड़े उद्योगपति को ना जाए। बहुत कुछ आपने किया, लेकिन उससे भी ज्यादा बहुत कुछ आपको करना है। तो दो राय नहीं।